1 mole of sodium hydroxide dissolved in 1 decimeter cube पूरे को मैं रिपीट करती हूँ. 1 mole of sodium hydroxide dissolved in 1 decimeter cube. It is 1 molar solution. 1 mole dissolved in 1 decimeter cube. 2 moles dissolved in 1 decimeter cube. This is 2 molar solution. 3 moles of sodium hydroxide dissolved in 1 decimeter cube, 3 molar. 4 moles of sodium hydroxide dissolved in 1 decimeter cube, 4 molar and so on. सॉल्यूशन के अंदर आप सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम है वो 1 डेसीमीटर क्यूब ही रखेंगे जो स्टैंडर्ड है. अब 0.5 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब. अब आप देखें 1 मोल डिसॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 मोलर सॉल्यूशन. हाफ मोल हो गए, 1 से 0.5 मोल हो गए, लेकिन आपका जो सॉल्वेंट है वो उतना ही है. अब आपका सॉल्यूशन बनेगा 0.5 मोलर सॉल्यूशन, यानी उसकी कंसंट्रेशन हाफ हो गई. और हम इसको मोल पर डीएम क्यूब भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन का यूनिट है. अब अगर मैं लिखती हूं 0.5 मोल्स ऑफ NaOH डिसॉल्व्ड इन 0.5 डेसीमीटर क्यूब, दूसरे अल्फाज में 500 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 का हाफ. 0.5 मोल्स डिसॉल्व्ड इन 0.5 डेसीमीटर क्यूब. ये बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने पहले भी कहा 1 spoon of sugar dissolved in 1 cup of tea. Half spoon of sugar dissolved in half cup of tea. क्या दोनों में डिग्री ऑफ स्वीटनेस में कोई फर्क होगा? नहीं होगा. आधे कप में आधा चम्मच, पूरे कप में पूरा चम्मच, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है शुगर की that would be same in both cases. Same is the case over here. 1 mole in 1 decimeter cube, 1 molar solution. 0.5 moles dissolved in 0.5 decimeter cube of the solvent, the solution would be 1 molar again. इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन सेम होगी, there would be no difference. 0.5 moles of sodium hydroxide, सॉरी यहाँ पर मैं 1 लिख देती हूँ. 1 mole of sodium hydroxide dissolved in 0.5 decimeter cube of the solution. अब आप देखें 1 mole 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 मोलर सॉल्यूशन. लेकिन अगर आप 1 मोल ऑफ सोल्यूट को इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट से हाफ कर लेंगे तो डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी. 1 चम्मच चीनी 1 कप में और 1 चम्मच चीनी आधे कप में. दोनों केसेस में जब आप आधे कप चाय में फुल चम्मच चीनी डालेंगे तो उसकी कंसंट्रेशन डिग्री ऑफ स्वीटनेस डबल होगी एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन. यहां पर भी जब आप 1 मोल को हाफ डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी एंड दिस वुड बी कॉल्ड एज 2 मोलर सॉल्यूशन. लेकिन अगर 2 मोल्स को 1 मोल को 1 में डिसॉल्व किया तो 1 मोलर, 1 मोल को हाफ डेसीमीटर क्यूब में किया तो वो 2 मोलर. इसी तरह से हाफ मोल को 0.5 मोल को 1 डेसीमीटर क्यूब में डिसॉल्व करेंगे तो 0.5 मोलर सॉल्यूशन. लेकिन अगर आप 0.5 को 0.5 नहीं करेंगे तो इक्वल उसमें कंसंट्रेशन रहेगी, दैट वुड बी 1 मोलर सॉल्यूशन एंड सो ऑन. अब हमें अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व किया गया. फॉर एग्जांपल फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज दिस. इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना चाहें तो एक पोटेशियम का मास होता है 39 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1 बिकम्स 56 grams. It is 1 mole of potassium hydroxide. ठीक हो गया.
आपसे अगर कहा जाए कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपने लिया हुआ है 200 सेंटीमीटर क्यूब्स, तो आप उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें। ठीक है, आपके पास 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, आप उसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें। नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू, इसके लिए हम सिंपली ये फॉर्मूला यूज करते हैं mv over 1000. What is this m? m is the molar concentration, इसका यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब। इस मोल पर डीएम क्यूब को हम यू भी लिख सकते हैं, मोल डीएम क्यूब, और इसको हम फिर -3 लिखते हैं, ये स्लैश डीएम क्यूब। इसको जब आप ऊपर लेके आते हैं तो माइनस हो जाएगा। जैसे एवोगाड्रोस नंबर वाले लेसन में मैंने आपको बताया था कि जब आपका डिनोमिनेटर में कोई चीज़ होती है, जब आप उसको न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस में और माइनस प्लस में, तो ये आपको याद रखना है। दिस m is basically molar concentration, that is mole per decimeter cube. This v is volume in सेंटीमीटर क्यूब्स, ये आपने याद रखना है। दिस इज वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब्स। अगर आपको वॉल्यूम ऑलरेडी डेसीमीटर क्यूब्स में गिवन है, देन यू डोंट नीड टू डिवाइड इट बाय 1000। अगर आपको वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब्स में गिवन है, देन यू हैव टू डिवाइड इट बाय 1000। इफ द वॉल्यूम इज गिवन इन डेसीमीटर क्यूब ऑलरेडी, देन यू डोंट नीड टू राइट दिस 1000। ओके, सो अगर हमारे पास 200 सेंटीमीटर क्यूब्स हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, और हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mv और 1000। इसकी जो कंसेंट्रेशन है वो भी आपको नोन होनी चाहिए, वो भी आपको गिवन होगी। फॉर एग्जांपल 0.01 मोल पर डीएम क्यूब, 0.01 मोल पर डीएम क्यूब। अब आप क्या करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, mv और 1000 मोल पर डीएम क्यूब कितनी कंसेंट्रेशन क्या है, 0.01 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम आपको जो गिवन है सेंटीमीटर क्यूब्स में 200 सेंटीमीटर क्यूब्स डिवाइडेड बाय 1000। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसका जो भी आंसर बनता है वो बन जाएगा 0.002। आई गेस कैलकुलेटर पे आप कर सकते हैं, और साथ आ जाएगा मोल्स। अगर आपसे कहा जाए कि how much mass of potassium hydroxide is present in 0.01 molar solution and volume is 200 centimeter cube, यानी आपसे नंबर ऑफ मोल्स नहीं पूछे गए, आपसे डायरेक्टली मैस पूछा गया है। तो आप जब ये नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे तो आप इसको मैस में कन्वर्ट कर लें। रिकॉल द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ मोल्स जिसमें हमने पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mass over relative atomic mass और relative molecular mass। तो अब आपके पास मोल्स आए हुए हैं, आप इसको इस फॉर्मूला को यूज करें, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस कैलकुलेट करना है। आपको पता है KOH का मैस कितना है 56, और नंबर ऑफ मोल्स आपके पास जो आए थे वो आप यहाँ लिख लेंगे 0.02। तो आप लिखेंगे 0.002 मल्टीप्लाइड बाय 56, इसका जो भी आंसर आता है उसको लिखेंगे, साथ ग्राम्स लिखेंगे, दैट वुड बी मास ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो दीज ऑल फॉर्मूलाज आर इंटरलिंक्ड। एक ही न्यूमेरिकल के अंदर आपको समटाइम्स 2-3 फॉर्मूलाज यूज करने पड़ते हैं, समटाइम्स आप एक ही यूज करके इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सो सिंपली आपको ये याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स इन एक्वस सॉल्यूशन इज इक्वल टू concentration in decimeter cubes multiplied by the volume in centimeter cube divided by 1000. But if you are given the volume already in decimeter cubes, then you don't need to divide it by 1000. Hopefully you got it. अभी हम एक दो इसकी एग्जांपल्स इससे रिलेटेड करते हैं, और उसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट आर देयर इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 5 मोल पर डीएम क्यूब सोल्यूशन। वॉल्यूम आपको गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब,
जो कंसंट्रेशन है सोल्यूट की वो है 5 मोल पर डीएम क्यूब, और आपके पास ये सोल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। आपसे कहा जा रहा है हाउ मच सोल्यूट इज देयर, आपने मैथ कैलकुलेट करना है। सबसे पहले आपने देखें, आपने हमेशा ये देखना होता है कि जो चीजें आपको गिवन है उनको देखते हुए जितने फार्मूलाज आपने पढ़े हैं उनमें से कौन सा फार्मूला फिट इन हो रहा है। आप देखेंगे वॉल्यूम आपको गिवन है सेंटीमीटर क्यूब्स में, आपको मोल पर डीएम क्यूब यानी कंसंट्रेशन गिवन है, आपको बता दिया गया है कि आपका सोल्यूट कौन सा है। आपसे पूछा जा रहा है कि कैलकुलेट द मैस। जब आपको मैस कैलकुलेट करना है तो आप सिंपली पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लें और उसके बाद उसका मैस बना लेंगे। आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mv/1000। आपके पास कंसंट्रेशन है 5 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1000। आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5 मोल्स। नाउ यू आर सपोज टू कैलकुलेट द मैस। सो मैस क्या होगा, आपके पास जो सबसे पहले आपने फार्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय रिलेटिव एटॉमिक और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस। तो उसके मैस को हम यहीं पर लिख लें, तो नंबर ऑफ मोल्स और एम आर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे यानी रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स आपके कितने आए 0.5 मल्टीप्लाइड बाय सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस है दैट इज 40, अभी हमने पढ़ा, तो ये बन जाएगा 20 grams. Hopefully you got it. It's so simple. इससे रिलेटेड और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। जो ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं आपके पास बुक्स हैं उनमें आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं बेशुमार, उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से जो मैट्रिक के और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर का जो आई गेस पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसमें वो मोल्स से रिलेटेड है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फर्स्ट है ये, सेकंड है, बिल्कुल शुरू में है। सो आपको जितनी भी एक्सरसाइज में मोल से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं उनको मैक्सिमम आप उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी आपको इस टॉपिक पे ग्रिप होगा इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। होपफुली टुडेज टॉपिक यू गॉट इट इजीली। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।